हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले जो वीडियोस में मैंने कुछ टॉपिक्स डाले थे तो कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स डाले हैं कि सर अगर उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप बोर्ड पर समझाओगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो इसी संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस और यूनिट नंबर 2 में से मैं लेके आया हूँ। मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ और कुछ सिलेबस में यह टॉपिक थर्ड ईयर में भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में। तो जो आज अपन बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या बेसिक डिफरेंस है और इसके अलावा क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है या नहीं है। तो यह कंसेप्ट आज अपन क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस एंड व्हाई दे आर कॉल्ड। ये क्यों कहा जाता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस और क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है। तो इसको शुरू करने के लिए एक क्रॉस अपन लेते हैं जो जेनेटिक्स में अपन जनरली देखते हैं। एक संकरण क्रॉस को अपन लेके करेंगे जिसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो टू स्टार्ट, एक सिंपल अगर क्रॉस की बात करें, एक संकरण क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें अपन ने क्रॉस के लिए पेरेंट लिए डोमिनेंट पेरेंट मेल एंड रिसेसिव पेरेंट फीमेल। सो डोमिनेंट पेरेंट मेल फॉलोड बाय अ क्रॉस विद अ रिसेसिव फीमेल के साथ क्रॉस करने पर जब क्रॉस के प्रोसेस में जाएंगे तो बेसिक प्रोसेस में दिस फॉलोड बाय this, the separation of gametes, and then उसके बाद dominant male parent when crossed with a recessive female parent, एक प्रभावी नर पेरेंट का मादा रिसेसिव से क्रॉस करने पर हमको जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, यह F1 पीढ़ी F1 जनरेशन को अगर क्रॉस हम डोमिनेंट पेरेंट से करवाते हैं वो क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। जैसे अगर अपन देखें कि this F1 when crossed with dominant parent F1 and this is male dominant parent, then now what will be the F2 generation and what will be the result। जो यहां पर इसका परिणाम आएगा तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम डोमिनेंट पेरेंट मेल का रिसेसिव फीमेल पेरेंट से क्रॉस करने पर जो F1 पीढ़ी फीमेल 1 जनरेशन हमको प्राप्त हुई, उस F1 पीढ़ी का जब हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करते हैं, हमेशा याद रखें जब भी F1 पीढ़ी का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस किया जाएगा वो क्रॉस के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ वो क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस। और उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे वो परिणाम दो रूप में हम देखेंगे, एक बाहरी आकारिकी के रूप में जिसे हम फेनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं और दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो जिसे बोलते हैं जीनीय संरचना के आधार पर। तो अब जब बैक क्रॉस हमारा कंप्लीट हो गया उसके परिणाम हमें जो प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से होंगे। तो हमें F2 जनरेशन जो F1 जनरेशन
कि डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करने के उपरांत हमें प्राप्त हुई है, उसको समझने के लिए हम एक क्रॉस के द्वारा इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर F1 जनरेशन हम यहां लेते हैं, this F1 generation if crossed with dominant parent, first cross result now friends, this is the final, we can say, the result of the cross. ये फाइनल रिजल्ट है इस क्रॉस का, और इस फाइनल रिजल्ट से हमें क्या बताना है? फाइनल रिजल्ट हमें ये बताना है कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर विद्यमान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो बाहरी आकारी के हिसाब से फिनोटाइप is dominant, dominant, they are pure dominant, 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 they are semi-pure dominant. So 1:1 is the product, but this 1 ratio is pure dominant and this is semi-pure dominant, but डोमिनेंस इज देयर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फिनोटाइपिक रेशियो के आधार पर हम देखेंगे रेड क्रॉस में, तो हमें केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देंगे। ये हमें नहीं दर्शा पा रहा है कि इसमें रेसेसिव जीन भी विद्यमान है क्या, क्योंकि बाहरी आकारिकी के आधार पर ये हमें सारे के सारे कैरेक्टर डोमिनेंट ही दिखाई देंगे। अब इसी के आधार पर अपन नेक्स्ट क्रॉस, जिसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसमें जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी सामने क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात, टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस के लिए सेम डोमिनेंट पेरेंट को रेसेसिव फीमेल पेरेंट से क्रॉस किया जाए तो जो प्रोडक्ट हमारे पास F1 जनरेशन में आएगा, दैट प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट होगा सेम F1 जनरेशन। सो क्रॉस, बैक क्रॉस हो या टेस्ट क्रॉस, फीलियल 1 F1 जनरेशन तक का जो है रिजल्ट वो बिल्कुल सेम है। अब डिफरेंस यहां आता है। पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जब भी F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से किया जाएगा, वो क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस कहलाएगा। दूसरा, इसके कंपैरिजन में या इसके डिफरेंस की बात करें, जब F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से किया जाएगा, बिल्कुल क्लियर और ध्यान रखें कि जब भी F1 फीमेल 1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से किया जाएगा, वो क्रॉस कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। कैसे? वो F2 जनरेशन जो यहां पर प्राप्त हुई है वो बिल्कुल इससे अलग है, और वो कंफर्म करेगी कि यस, दिस फीलियल 2 जनरेशन जो प्राप्त हुई है F2 जनरेशन, वो टेस्टिफाई करती है कि रेसेसिव पेरेंट इज प्रेजेंट इन द क्रॉस। कैसे? वो अभी क्रॉस करके अपन देखते हैं। सो F1 जनरेशन का जब क्रॉस, F1 जनरेशन का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से होगा,
अब फीमेल टू जनरेशन जो यहाँ प्राप्त हो रही है वो टोटली डिफरेंट होगी। यहाँ पर जो हमको बैक क्रॉस में डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करने के बाद प्राप्त हुई है, जैसे तो बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बीच में देखा जा सकता है। F2 generation in back cross is totally dominant, one is pure dominant and one is impure, we can say heterozygous dominant. They are homozygous dominant and these are heterozygous dominant. What is the basic difference? यहाँ बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो चुका है कि जब भी F1 जनरेशन फीमेल 1 जनरेशन का क्रॉस हम रेसेसिव पेरेंट, यहाँ फीमेल रेसेसिव पेरेंट से करेंगे, वो रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करने पर इस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो का जब हम टेबुलर फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन, तो जो रेशो हमको प्राप्त हुआ है, हमारे पास रेशो आया है दिस, this is heterozygous dominant and this is pure homozygous. Recessive. One ratio 1. One ratio 1. We are left with homozygous dominant, heterozygous dominant. So friends, अब जब क्रॉस हमारा पूरा फाइनल हो चुका है, अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या डिफरेंस है ये हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि बैक क्रॉस इज सिंपली द F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करने के बाद जो F2 जनरेशन में हमें 1:1 होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मींस कि ये क्रॉस हमें किसी भी रूप में नहीं बता सकता है कि क्या रेसेसिव जीन या रेसेसिव पेरेंट का इस्तेमाल क्रॉस में हुआ है या नहीं हुआ है। जब ये चीज हमको नहीं बता पाता है तो इस क्रॉस में सिंपल हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही 1:1 में होमोजाइगस डोमिनेंट एंड 1:1 में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्राप्त होता है। तो ये हमको क्रॉस जब टेस्टिफाई नहीं कर पाता है कि डोमिनेंट पेरेंट है या नहीं, इसीलिए इस सिंपल क्रॉस को जिसमें F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करते हैं बैक क्रॉस कहलाता है। वहीं पर जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम रेसेसिव पेरेंट से करते हैं और रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो ये भी एक प्रकार से बैक क्रॉस ही है। तो ये बिल्कुल आंसर क्लियर हो गया कि टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट इसको टेस्ट क्रॉस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट में आके ये हमको टेस्टिफाई कर देता है 1:1 के हिसाब से कि इसमें रेसेसिव पेरेंट का क्रॉस में इस्तेमाल किया गया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि बैक क्रॉस विथ डोमिनेंट बट इट डजंट शो द अवेलेबिलिटी ऑफ अ रेसेसिव पेरेंट एंड टेस्ट क्रॉस
जो है वो एक तरह का बैक क्रॉस ही है, परंतु टेस्ट क्रॉस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेस्टिफाई कर देता है जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली कि ऊपर किए गए क्रॉस में रेसेसिव पेरेंट का इस्तेमाल होता है। सो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैंने डिस्कशन किया है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इसका जो PDF नोट्स है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, आपके स्टूडेंट्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए, इससे संबंधित मैं असाइनमेंट भी दे चुका हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए, यू आर फ्री टू कॉल एंड फ्री टू कमेंट। कोई भी है वो आप कमेंट कर दीजिए, नीचे कमेंट करने के बाद जो रिप्लाई होगा मैं अवश्य सबको रिप्लाई करूंगा। किसी को कोई और भी डाउट है किसी प्रकार से, वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लूंगा वो मैं लूंगा डायहाइब्रिड क्रॉस, उसका PDF और उससे संबंधित असाइनमेंट भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।